6 फीट हाइट, रंग गोरा, भूरी आंखें, उम्र 25 साल, परफेक्ट बॉडी, किलर लुक, चेहरे पर कातिलाना स्माइल जो किसी भी लड़की को 1 मिनट में पागल बना दे। मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं, लेकिन दिल नहीं है उसके सीने में। शिवाय रघुवंशी। शिवाय रघुवंशी सोफे पर बैठा हुआ था। शिवाय के पीछे उसका मेन बॉडीगार्ड राजवीर खड़ा था। राजवीर की उम्र लगभग 27 साल, रंग गेहुआ, चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं, दिखने में बॉलीवुड हीरो। हाइट 6 फुट 1 इंच, शिवाय के एक इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार। शिवाय सोफे पर बैठा था, उसके हाथ में उसकी गन थी। शिवाय ने अपने जेब से रुमाल निकाला, गन साफ करने लगा। शिवाय ने गन साफ करते हुए राजवीर को देखा और बोला, यार तुम लोगों को कितनी बार कहा है, इसे अच्छे से साफ किया करो, क्या पता किसको मारना पड़ जाए और एक तुम हो कि इसे साफ ही नहीं करते। राजीव ने बिना किसी भाव से कहा, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। शिवाय के सामने एक 40 साल का आदमी बैठा हुआ था, जिसे रस्सियों से बांधा हुआ था, जो शिवाय को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। शिवाय ने उसे गन पॉइंट करते हुए कहा, हाँ तो बताइए बलराज साहब, उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था। बलराज ने डरते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं जानता। शिवाय ने अपनी गन से अपने सर पर खुजाते हुए कहा, यार यह जो तुम वफादार नौकर होते हो ना, इनसे मुझे बड़ी चिढ़ है, मर जाएंगे लेकिन सच नहीं बताएंगे। चलो वैसे भी मैंने गन अभी अभी साफ की है, तुम्हें मार ही देता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने गन बलराज के पैरों पर चला दी। बलराज की चीख निकल गई। शिवाय ने कहा, निशाना चूक गया बलराज साहब, वरना गोली सीधा पैर पर लगती। अब आप मुझे बताएंगे कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था, या मैं दोबारा निशाना लगाऊं। बलराज ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए उसे, बच्चा है वह, 24 साल का ही तो है, उसे नहीं पता उसने किसका एक्सीडेंट किया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, उसे माफ कर दीजिए। शिवाय ने बलराज को पॉइंट करते हुए कहा, बलराज साहब इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपका गिड़गिड़ाना सुनूं और फिर आप पर गोली चला दूं, या तो मुझे उसका नाम बता दीजिए या फिर आखिरी बार राम का नाम ले लीजिए। बलराज ने डरते हुए कहा, शौर्य राजपूत ही उस दिन गाड़ी चला रहे थे। मैंने उन्हें गाड़ी चलाने के लिए बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने थोड़ी पी रखी थी, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी आपकी गाड़ी से जा टकराई, उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। शिवाय ने गुस्से में कहा, हाँ जानता हूँ, उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके बाद मेरा परिवार बिखर गया, उसके बाद मैं ऐसा बन गया। शौर्य राजपूत को मैं नहीं छोड़ूंगा, पताल में से भी ढूंढ कर मार दूंगा। बलराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मैं जा सकता हूँ। शिवाय ने राजवीर की तरफ इशारा किया और राजवीर ने बलराज के हाथ खोल दिए। बलराज डरते हुए शिवाय के मेंशन से जाने लगा। शिवाय ने पीछे से आवाज देकर कहा, बलराज साहब याद रखना, अगर मुझे पता चला कि यह इंफॉर्मेशन गलत है, तो तुम्हें गोली मारते हुए मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा। बलराज ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं एसआर, इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। इतना कहकर बलराज वहां से चला गया। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, राजवीर तैयारी कर लो, कल राजपूत हवेली जाएंगे शौर्य राजपूत से मिलने। अगले दिन राजपूत हवेली के सामने 4-5 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। जो नौकर राजपूत हवेली गार्डन में काम कर रहे थे उन सबका ध्यान उन गाड़ियों पर गया। गाड़ी में से सबसे पहले राजवीर उतरा और उसने एक गाड़ी का गेट खोला, उसमें से शिवाय रघुवंशी हाथ में पिस्तौल लेकर उतरा। शिवाय आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे राजवीर और राजवीर के पीछे 3-4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। शिवाय जिस एटीट्यूड और ओहदे के साथ राजपूत हवेली में एंटर कर रहा था, किसी में भी उसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कि शिवाय की पर्सनैलिटी देखकर ही सब नौकर समझ गए कि यह कोई पावरफुल आदमी है। करीब 100 कदम का गार्डन पार करने के बाद शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली के मेन हॉल में आ गया। शिवाय रघुवंशी ने पूरी हवेली में नजर घुमाए और चिल्ला कर कहा, राणा साहब बाहर आइए। आवाज सुनते ही प्रताप हवेली के नौकर शिवाय रघुवंशी को देखने लगे। शिवाय रघुवंशी ने फिर से गुस्से में आवाज लगाई, राणा साहब बाहर आइए। राणा अभी तक बाहर नहीं आया। तभी हवेली के बाहर से 17-18 साल की लड़की आई। शिवाय रघुवंशी का ध्यान उस लड़की पर गया। शिवाय की नजर उस लड़की पर ही ठहर गई। उस लड़की की हाइट 5 फुट 4 इंच होगी, रंग दूध से भी गोरा। उस लड़की के गाल नेचुरल गुलाबी थे, उसकी मोटी मोटी आंखें, बड़ी बड़ी पलके, चेहरे पर ओवरलोड मासूमियत, लेकिन उस लड़की को देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत डरती है। उसने हल्के ग्रीन कलर का जॉर्जेट का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। लड़की ने एक नज़र शिवाय को देखा और डर के मारे पिले के पीछे छुप गई। शिवाय ने उस लड़की को देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स को, जो सारे उस लड़की को ही देख रहे थे। शिवाय ने घूरकर अपने बॉडीगार्ड को देखा, सारे बॉडीगार्ड ने उस लड़की से नजर हटा ली। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, राजवीर के अलावा कोई काम का नहीं है। शिवाय रघुवंशी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय रघुवंशी ने फिर आवाज लगाई, रणविजय सिंह राणा बाहर आइए, कहाँ छुपकर बैठ गए। रणविजय सिंह राणा बाहर आ गया।
रणविजय सिंह राणा ने बाहर आकर गुस्से में कहा, बोलने की तमीज खो बैठे हो शिवाय रघुवंशी, जो अपने बाप के उम्र के आदमी को नाम लेकर बुला रहे हो। शिवाय रघुवंशी अब सोफे पर बैठ गया और मुस्कुरा कर बोला, बाप की उम्र का हो जाने से बाप नहीं बन जाते, अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत देनी पड़ती है। शिवाय रघुवंशी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। रणविजय सिंह राणा शिवाय रघुवंशी के सामने बैठता हुआ बोला, राजपूत हवेली क्यों आए हो? शिवाय रघुवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूं तुम्हारे घर में एक जवान बेटी है और मेरे दो भाई भी है जो बहुत स्मार्ट है, लेकिन मैं उनका रिश्ता लेकर नहीं आया हूं। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, तुम जैसों के घर मैं अपनी बेटी दूंगा भी नहीं। शिवाय ने पिलर के पीछे छुपी हुई लड़की को देखकर कहा, ऐसी डरपोक लड़की को शिवाय रघुवंशी लेकर भी नहीं जाएगा। मुझे तो आपका बेटा चाहिए, शौर्य राजपूत, उसे मेरे हवाले कर दो। रणविजय सिंह राणा उठकर गुस्से में बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा और शौर्य तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा? वह मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को तुम जैसे भेड़िए के हवाले ही करूंगा। शिवाय रघुवंशी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा बेटा? मैंने तो सुना है वह शारदा और सोमदत्त राजपूत का बेटा है। तुम तो उन दोनों भाई बहन के फूफा जी हो जिसने इन दोनों भाई बहन को पाला है। नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं है तुम्हारी इस हवेली में। राणा ने गुस्से में कहा, शिवाय रघुवंशी जुबान पर लगाम लगाओ। शिवाय ने अपनी बंदूक टेबल पर रखते हुए कहा, राणा मैंने साबित कर दिया कि शौर्य तुम्हारा बेटा नहीं है, अब चुपचाप शौर्य को मेरे हवाले कर दो। राणा भी गुस्से में बोला, और अगर ना करूं तो क्या करोगे तुम? शिवाय उठा और उसने अपनी गन उठाकर हवेली के हर जलती हुई लाइट पर शूट कर दिया। घर के जितने नौकर थे सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। वह लड़की भी कान पर हाथ रखकर पिलर के पीछे खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। शिवाय ने सारी लाइट से शूट करने के बाद कहा, राणा ये गोली तुम्हारे सीने में भी उतर सकती थी, इसीलिए कह रहा हूं कल शाम तक शौर्य को मेरे मेंशन भेज देना, वरना अगर मैं कल हवेली आ गया तो चिता को अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। शिवाय रघुवंशी पलट कर जाने लगा तो राणा ने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, शिवाय रघुवंशी, शौर्य इस हवेली का इकलौता वारिस है। शिवाय रुक गया और वापस आकर मुस्कुरा कर बोला, हाँ ये तो है, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकलौता लड़का, उसे बचा कर रखो, उसे चोट नहीं आनी चाहिए, वह वंश चलाएगा। चलिए राणा, मैं आपको एक कंसेशन दे देता हूँ, आपके दो बच्चे हैं ना, दोनों में से किसी एक को रघुवंशी मेंशन भेज देना। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली से चला गया। शिवाय ने सारी लाइट से शूट करने के बाद कहा, अंडरस्को राणा, ये गोली तुम्हारे सीने में भी उतर सकती थी, इसीलिए कह रहा हूं कल शाम तक शौर्य को मेरे मेंशन भेज देना, वरना अगर मैं कल हवेली आ गया तो चिता को अग्नि देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। शिवाय रघुवंशी पलट कर जाने लगा तो राणा ने थोड़ा नर्म लहजे में कहा, शिवाय रघुवंशी, शौर्य इस हवेली का इकलौता वारिस है। शिवाय रुक गया और वापस आकर मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को, हाँ ये तो है, इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इकलौता लड़का, उसे बचा कर रखो, उसे चोट नहीं आनी चाहिए, वह वंश चलाएगा। चलिए राणा, मैं आपको एक कंसेशन दे देता हूँ, आपके 3 बच्चे हैं ना, तीनों में से किसी एक को रघुवंशी मेंशन भेज देना। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय रघुवंशी राजपूत हवेली से चला गया। अब आगे, शिवाय रघुवंशी अपने कमरे में खड़ा एक बड़ा सा फ्रेम को निहार रहा था, जिसमें शिवाय रघुवंशी की पूरी फैमिली थी। एक हंसता खेलता परिवार जिसे शौर्य राजपूत ने बर्बाद कर दिया। शिवाय रघुवंशी के हाथ में ड्रिंक का गिलास था और आंखों में गुस्से के साथ थोड़े से आंसू। शिवाय ने ड्रिंक की सिप लेकर कहा, अंडरस्को शौर्य राजपूत, तुम्हें तो इस दुनिया से जाना होगा। तुमने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया, तुम्हें तो मैं तुम्हारे परिवार के पास रहने नहीं दूंगा। तभी पीछे से राजवीर आया और बोला, सर वह लड़की भी भाग गई। शिवाय ने गुस्से में कहा, विराज, विराज क्या करूं मैं तेरा? विराज के लिए कोई और लड़की होया कर दो। राजवीर ने कहा, विराज सर, किसी को अपने नजदीक ही नहीं आने देते, अपने सारे काम दीनू काका से ही कहकर करवा लेते हैं, ना किसी लड़के को ना ही किसी लड़की को अपनी हेल्प करने देते। शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रिया की बहन का कुछ पता चला? राजवीर ने कहा, अंडरस्को, बस इतना ही पता चला है, वह हॉस्टल से भाग गई थी, उसके बाद वह कहाँ गई किसी को नहीं पता, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शिवाय ने गुस्से में ड्रिंक का गिलास दीवार पर फेंक कर मारा। शिवाय ने गुस्से में कहा, रिया मुझे मरते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई थी, मैं उसे भी नहीं निभा पाया। शौर्य राजपूत, तुम्हें तो मैं जीते जी नर्क दिखाऊंगा। शिवाय ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, जब तक रिया की बहन मिल नहीं जाती ढूंढते रहो। राजवीर ने कहा, अंडरस्को सर, थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे पास रिया की बहन की कोई फोटो भी नहीं है, हम रिया की बहन का नाम भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता वह कैसी दिखती है। शिवाय ने गुस्से में कहा, अंडरस्को राजवीर, फोटो नहीं है तो ढूंढो, रिया के घर में ढूंढो, रिया के फ्रेंड सर्कल में पूछो, लेकिन मुझे रिया की बहन ढूंढ कर दो। राजवीर ने ओके सर कहा और चला गया।
अगले दिन शाम के 4 बजे शिवाय अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ मेन गेट को निहार रहा था। शिवाय रघुवंशी ने मन ही मन खुद से कहा, रणविजय सिंह राणा, तुम्हें भेजना तो पड़ेगा वरना तुम शौर्य के साथ साथ इस दुनिया से रवाना हो जाओगे। शिवाय के हाथ में एक कॉफी का कप था। शिवाय उसे धीरे धीरे पी रहा था और गेट की तरफ देख रहा था। शिवाय ने देखा तो गेट पर एक लड़की पिंक कलर का अनारकली सूट पहने धीरे कदमों से आ रही है। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि वह वही लड़की है जो उसे देखकर पिलर के पीछे छुप गई थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वह रघुवंशी मैंशन में आते हुए कितना डर रही है। शिवाय ने कॉफी का एक सिप पीकर खुद से कहा, कमजोर बाप, लड़की को भेजा है। ओह सॉरी बाप नहीं फूफा, कमजोर फूफा। शिवाय उस लड़की को देखने लगा। शिवाय की नज़र कहीं ना कहीं उस लड़की पर टिक ही जाती थी। शिवाय ने फिर से अपने बॉडीगार्ड को देखा जो उस लड़की को ही देख रहे थे। शिवाय में मन ही मन खुद से कहा, राजवीर के अलावा कोई ढंग का नहीं है। वह लड़की गार्डन के 2-3 कदम ही चली होगी कि एक क्विट सा पप्पी जो कि बहुत छोटा था और वाइट कलर का था, उस लड़की पर भौंकने लगा। वह लड़की उस छोटे से पप्पी से भी डर गई और डरते हुए पूरे गार्डन में भागने लगी। वह पप्पी भी उस लड़की के पीछे पीछे पूरे गार्डन में भागता रहा है। यह नज़ारा शिवाय अपनी बालकनी से देख रहा था। उसकी हंसी छूट गई। शिवाय जो कॉफी पी रहा था वह सारी कॉफी बाहर आ गई। शिवाय खुद को हंसने से रोकना चाहता था लेकिन उस लड़की की हालत देखकर शिवाय से अपनी हंसी रुकी नहीं और वह तेज तेज हंसने लगा। थोड़ी देर हंसने के बाद शिवाय कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। वह लड़की अब भी पूरे गार्डन में डॉगी से बचने के लिए भाग रही थी। शिवाय ने एक नज़र फिर से अपनी बॉडीगार्ड को देखा जो हाथ बांधे गार्डन के चारों ओर खड़े थे और उस लड़की को हंसते हुए देख रहे थे। शिवाय ने घूरकर अपने बॉडीगार्ड्स को देखा तो सब बॉडीगार्ड ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, आज के बाद कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को ना देखें वरना मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। राजवीर ने हमेशा की तरह बिना किसी इंप्रेशन के कहा, ओके सर। वह लड़की अब भी डॉगी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी। फाइनली डॉगी में उसका दुपट्टा अपने मुंह में पकड़ लिया। एक साइड से डॉगी उसका दुपट्टा खींच रहा था, दूसरी साइड से वह लड़की अपना दुपट्टा खींच रही थी। शिवाय डॉगी और उस लड़की को देखकर एंजॉय कर रहा था। उसे तो उन दोनों को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। दुपट्टे के इतना खींचने से दुपट्टा फट गया, लेकिन ना तो डॉगी में छोड़ा और ना ही उस लड़की ने। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, एक छोटे से डॉगी से डर गई, मुझे क्या झेल पाएगी। छुई मुई सी है। छुई मुई राजपूत हवेली की रानी है। कातिलाना इसकी जवानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। शिवाय बस देखना चाहता था कि वह उस डॉगी को कैसे हैंडल करेगी, लेकिन उस लड़की को नहीं पता था वह डॉगी को कैसे हैंडल करेगी। डॉगी तो उस लड़की का दुपट्टा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फाइनली डॉगी ने उसका दुपट्टा और ज्यादा फाड़ दिया और दुपट्टा छोड़कर उसकी तरफ भागने लगा। उस लड़की ने डर के मारे दुपट्टा वही छोड़ा और भागती हुई शिवाय के पीछे आकर छुप गई। वह लड़की बुरी तरह हाफ रही थी। उसने अपना सर शिवाय के पीठ पर टिका रखा था। उस लड़की की गर्म सांसें शिवाय की पीठ पर पड़ रही थी, जिससे शिवाय की बॉडी में हलचल होने लगी। शिवाय ने खुद को कंट्रोल कर लिया। शिवाय को इस वक्त उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को छूने से शिवाय की बॉडी में सिरहंसी दौड़ गई थी। शिवाय ने गुस्से में कहा, स्टॉप ड्रैगन। ड्रैगन शांत हो गया। उस लड़की ने मन ही मन खुद से कहा, आर्या, इतने छोटे से कुत्ते का नाम ड्रैगन। शिवाय चिल्लाने से आर्या भी डर गई और वह चुपचाप शिवाय के सामने आकर खड़ी हो गई। आर्या ने एक बार भी शिवाय को आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि वह इस वक्त बहुत डर रही थी। शिवाय ने आर्या को ऊपर से नीचे तक स्कैन करके कहा, तो तुम्हारे सो कोल्ड बाप ने मेरा टॉर्चर सहने के लिए तुम्हें भेजा है। आर्या ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने और ज्यादा गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा टॉर्चर सह सकती हो? सह पाओगी मेरा टॉर्चर? ठीक है, देखते हैं शौर्य राजपूत की बहन में कितनी हिम्मत है। शौर्य ने आर्या का सुलगती हुई आंखों से देखते हुए कहा, तुम तो छोटी सी छुई मुई सी हो, तुम्हें ज्यादा टफ काम नहीं दूंगा। आज तुम सबके लिए खाना बनाओ। आर्या शिवा की बात सुनकर अंदर जाने लगी। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने जैसे ही आर्या का हाथ पकड़ा, आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट के मारे उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा तो फील किया कि छुई मुई सॉफ्ट सी और नाजुक सी है, जैसे अगर वह उसे कसकर पकड़ लेगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। शिवाय ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। शिवाय ने आर्या के हाथ की तरफ देखा तो हाथ पर उंगलियों के निशान बन गए थे। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, प्यार से पकड़ा तो छुई मुई की यह हालत है, कहीं गुस्से में पकड़ लिया तो हड्डी टूटकर हाथ में आ जाएगी। शिवाय ने फिर आर्या की तरफ देखकर गुस्सा में लेकिन धीरे से कहा, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, खाना तुम गार्डन में बनाओगी। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, समझा दो इसे खाना कैसे बनाना है। इतना कहकर शिवाय फिर से अपने कमरे में चला गया।
शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा तो फील किया कि छुई मुई सॉफ्ट सी और नाजुक सी है, जैसे अगर वह उसे कसकर पकड़ लेगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। शिवाय ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। शिवाय ने आर्या के हाथ की तरफ देखा तो हाथ पर उंगलियों के निशान बन गए थे। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोर, प्यार से पकड़ा तो छुई मुई की यह हालत है, कहीं गुस्से में पकड़ लिया तो हड्डी टूट कर हाथ में आ जाएगी। शिवाय ने फिर आर्या की तरफ देखकर गुस्सा में लेकिन धीरे से कहा, अंडरस्कोर, किचन में जाने की जरूरत नहीं है, खाना तुम गार्डन में बनाओगी। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्कोर, समझा दो इसे खाना कैसे बनाना है। इतना कहकर शिवाय फिर से अपने कमरे में चला गया। अब आगे। राजवीर ने आर्या को इशारा किया और आर्या राजवीर के पीछे पीछे चली गई। राजवीर उसे गार्डन की दूसरी तरफ ले गया, जहां सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। उन्हीं में से एक कमरे में बहुत बड़े बड़े बर्तन थे। राजवीर ने आर्या से कहा, अंडरस्कोर, देखो इन्हीं बर्तनों में खाना बनाना है, इन्हें साफ कर लो और गार्डन में एक चूल्हा बना लो, उसी में तुम्हें 50 लोगों का खाना बनाना है। इस मिशन में टोटल 20 बॉडीगार्ड है और 30 नौकर। सबका खाना तुम्हें बनाना है, समझ गई? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा और 3 घंटे में खाना बन जाना चाहिए, वरना तुम सर का गुस्सा नहीं जानती। सर अभी तुमसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर पलट कर जाने लगा। राजवीर 4 ही कदम चला था कि वापस आकर आर्या की तरफ देखकर बोला, अंडरस्कोर, तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? आर्या ने राजवीर की तरफ एक नज़र देखा और ना में गर्दन हिला दी। राजवीर ने अपने फोन से एक वीडियो निकाली और आर्या को दिखाते हुए कहा, अंडरस्कोर, ये देखो, इस वीडियो में जैसे बोला है वैसे ही तुम खाना बना देना। आर्या ने 20-25 मिनट तक वीडियो देखी और तब तक राजवीर हाथ बांधे बिना किसी इमोशन के खड़ा रहा। राजवीर ने कहा, अंडरस्कोर, समझ गई। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर वहां से चला गया। आर्या ने बर्तनों को देखकर मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोर, आरू, घर में 30 नौकर और 20 बॉडीगार्ड है, लेकिन खाना तुझे ही बनाना है, वह भी 50 लोगों का। चल लग जा काम पर। आर्या ने वह बड़े बड़े बर्तन जैसे तैसे खींचकर, उठाकर, सरकाकर गार्डन तक लेकर आई। सारे बर्तन गंदे थे। आरू ने वो सारे बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करते हुए जो आर्या की हालत थी, उस हालत को देखकर किसी को भी आरू पर प्यार आ जाएगा। शिवाय रघुवंशी बालकनी में खड़ा हुआ आर्या को देख रहा था। आर्या को देखकर शिवाय के दिल में बिल्कुल भी तरस पैदा नहीं हुआ, बल्कि वह तो सोच रहा था कि यह छुई मुई टास्क कंप्लीट कैसे करेगी। आर्या ने सारे बर्तन साफ करके एक साइड में रखे और ईंट का चूल्हा बना दिया। खाना बनाने में जिस जिस सामान की जरूरत थी, राजवीर ने नौकरों से कहकर सारा सामान गार्डन में रखवा दिया था। आर्या ने फिर सब्जी उठाई और उसे काटना शुरू किया। सब्जी काटते हुए आर्या के हाथ में बहुत सारे कट लग गए, लेकिन वो रुकी नहीं, बस वो किसी तरह खाना बनाने लगी। शिवाय उसे बालकनी से देख रहा था। शिवाय के मन में उसके लिए थोड़ा भी प्यार नहीं पनपा, बल्कि उसे देखकर शिवाय को हंसी आ रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्कोर, देखता हूं ये छुई मुई तब तक टिकती है। आर्या ने जैसे तैसे चूल्हा जलाया। आर्या से चूल्हा जल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वह चूल्हे में कभी फूंक मारती, कभी हवा करती, पर उसने चूल्हा जला दिया। आर्या के आंखों से धुएं की वजह से पानी आने लगा। बड़े बड़े भिगोने जो उससे अकेली से उठ भी नहीं रहे थे, उसने जैसे तैसे करके चूल्हे पर रखा। आर्या ने भिगोने में तेल डाला। थोड़ी देर बाद आर्या ने तेल गर्म होने का वेट किया और एक कटोरी प्याज उसमें डाल दी। प्याज डालने से भिगोने में चरचर की आवाज आई तो आर्या डर गई और वह भिगोने से 10-12 कदम पीछे हट गई। शिवाय उसे बालकनी से देख रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी हंसी छूट गई। करीब 3 घंटा स्ट्रगल करने के बाद आर्या ने खाना बना दिया। आर्या को उस वक्त कोई भी देखता तो उसे गोद में उठाकर बहुत प्यार करता, क्योंकि आर्या बुरी तरह थक गई थी। चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी। शरीर का जो हिस्सा दिख रहा था, उस पर हल्के हल्के काले निशान साफ नजर आ रहे थे, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। आर्या को देखकर साफ नजर आ रहा था कि अगर उसने 10-15 मिनट काम और किया तो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाएगी। लेकिन वह जैसे तैसे अब भी होश में काम कर रही थी। आर्या ने काम करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर देख रहा था कि आर्या पिछले 3-3.5 घंटे से कितनी मेहनत करके खाना बना रही थी। राजवीर ने कहा, अंडरस्कोर, थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर लो। आर्या ने बहुत मासूम से बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाए और गार्डन में पड़े हुए बेंच पर बैठ गई। आर्या बुरी तरह थकी हुई थी, इसलिए बैठते ही 2-3 सेकंड में सो गई। शिवाय रघुवंशी पिछले 4 घंटे से आर्या को बालकनी से देख रहा था। शिवाय बालकनी से नीचे उतर कर आया। उसने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्कोर, उठाओ इसे। राजवीर ने आज तक शिवाय का कोई भी ऑर्डर मना नहीं किया था, लेकिन आज उसका मन था कि वह कह दे कि सर आर्या को सोने दीजिए, वह पिछले 4 घंटे से बहुत मेहनत कर रही है। राजवीर हाथ बांधे खड़ा रहा। शिवाय ने फिर थोड़ा गुस्से में कहा, अंडरस्कोर, राजवीर, सुनना बंद हो गया है, उठाओ इस छुई मुई को। राजीव उस बेंच पर आया जहां आर्या सो रही थी। आर्या सोते हुए कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी।
कोई भी उसे देख ले तो उसकी हिम्मत ना हो उसे जगाने की, बल्कि उसे बड़े प्यार से गोद में उठाकर बेड पर लेटा दे, ताकि वो बेड पर आराम से सो सकें। राजवीर ने अपने मोबाइल में कुछ चेक किया और फिर हिम्मत करते हुए आर्या के पैरों पर हाथ लगाकर बोला, अंडरस्को आर्या उठो उठो आर्या उठो, देखो सर तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन आर्या तो गधे घोड़े बेचकर सोई थी, वह उठ ही नहीं रही थी। राजवीर एक बार शिवाय को देखता और फिर उसे उठाने की कोशिश करता। राजवीर ने फिर कहा, अंडरस्को लिटिल गर्ल उठो, लिटिल गर्ल उठो, लेकिन आर्या तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शिवाय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शिवाय ने कहा, अंडरस्को अगर राजवीर तुम इसे इतनी प्यार से जगाओगे तो पूरी रात इसे जगा नहीं सकते। शिवाय आर्या के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर उठाते हुए बोला, अंडरस्को ए सुनो, उठो, जंग लड़कर नहीं आए हो जो इतना सो रही हो। आर्या ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और पप्पी सा फेस बनाकर शिवाय को देखा, जैसे कह रही हो प्लीज सोने दीजिए। शिवाय ने अपनी सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडरस्को कहा ना उठो। आर्या बेंच से खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडरस्को खाना बना दिया, इसे सर्व कौन करेगा? तुम्हारा सो कॉल्ड बाप रणविजय सिंह राणा, जल्दी से सबको खाना सर्व करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और खाना सर्व करने की तैयारी करने लगी। घर के सारे नौकर और सारे बाउंसर गार्डन में चेयर टेबल पर बैठ गए थे। आर्या धीरे धीरे सबको खाना सर्व कर रही थी। आर्या ने पहली बार खाना बनाया था तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना था, आर्या से बस एवरेज खाना बना था। राजवीर भी एक प्लेट में खाना लेकर खा रहा था। सब बैठकर खा रहे थे, लेकिन राजवीर खड़ा होकर खा रहा था। राजवीर ने जैसा ही पहला बाइट खाया, वह समझ गया कि आर्या को खाना बनाना नहीं आता। राजवीर ने बाउंसर को देखा तो सब मुंह बना बना कर खा रहे थे। राजवीर ने एक बार सारे नौकर और सारे बाउंसर को आंखें दिखाई तो सब चुपचाप खाना खाने। किसी भी बॉडीगार्ड या नौकर ने खाने में कोई कमी नहीं निकाली और सब बिना किसी शिकायत के खाना खा रहे थे। लेकिन दो बॉडीगार्ड थे जिन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी नज़र बस आर्या पर ही थी। उन दो बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, अंडरस्को लड़की नमक लेकर आओ, इसमें नमक कम है। राजवीर ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखा, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। आर्या नमक की डब्बी लेकर उस बॉडीगार्ड के पास गई। उस बॉडीगार्ड ने इशारों में कहा, अंडरस्को इसमें डाल दो। आर्या हल्का हल्का नमक कटोरी में डालने लगी तो उस बॉडीगार्ड की नीयत खराब हो गई और उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या एकदम से डर गई। आर्या अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। दूसरी बॉडीगार्ड ने कहा, अंडरस्को छोड़ दे, सर ने राजवीर को वार्न किया है कि अगर कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे, छोड़ दे इसे, रात को देखेंगे। उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। किसी भी बॉडीगार्ड या नौकर ने खाने में कोई कमी नहीं निकाली और सब बिना किसी शिकायत के खाना खा रहे थे। लेकिन दो बॉडीगार्ड थे जिन्हें खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उनकी नज़र बस आर्या पर ही थी। उन दो बॉडीगार्ड में से एक ने कहा, अंडरस्को लड़की नमक लेकर आओ, इसमें नमक कम है। राजवीर ने उसे सुलगती हुई आंखों से देखा, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। आर्या नमक की डब्बी लेकर उस बॉडीगार्ड के पास गई। उस बॉडीगार्ड ने इशारों में कहा, अंडरस्को इसमें डाल दो। आर्या हल्का हल्का नमक कटोरी में डालने लगी तो उस बॉडीगार्ड की नीयत खराब हो गई और उसने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आर्या एकदम से डर गई। आर्या अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ नहीं छोड़ा। दूसरी बॉडीगार्ड ने कहा, अंडरस्को छोड़ दे, सर ने राजवीर को वार्न किया है कि अगर कोई भी बॉडीगार्ड इस लड़की को आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल देंगे, छोड़ दे इसे, रात को देखेंगे। उस बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ छोड़ दिया। अब आगे, आर्या का हाथ जब बॉडीगार्ड ने पकड़ा तो राजवीर ने नहीं देखा, क्योंकि राजवीर का फोन वाइब्रेट हो रहा था। वह अपना फोन लेकर गार्डन की दूसरी साइड चला गया। सबको खाना सर्व करने के बाद आर्या साइड में खड़ी हो गई। शिवाय जो किसी से फोन पर बातें करते हुए गार्डन में चक्कर लगा रहा था, फोन कट करने के बाद उसकी नजर आर्या पर गई। शिवाय आर्या के सामने आकर खड़ा हो गया। शिवाय आर्या को गुस्से से देख रहा था। आर्या ने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर चुपचाप नज़र झुकाकर खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को अब मुझे भी सर्व कर दो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना वही ले आना। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक प्लेट ली और उसमें खाना सर्व कर दिया। आर्या जैसे ही मेंशन के अंदर जाने लगी, राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, लिटिल गर्ल रुको, मेरे पास आओ। आर्या खाने की प्लेट लेकर राजवीर के पास चली गई। राजवीर ने सब्जी में थोड़ा सा नमक ऐड किया, रायता में थोड़ी प्याज काट कर डाली, सलाद में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया। राजवीर ने फिर बिना किसी इमोशंस के कहा, लिटिल गर्ल अब जाओ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और मेंशन के अंदर चली। आर्या को नहीं पता था शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा है। मेंशन बहुत बड़ा था। आर्या हॉल में खड़ी होकर बस मेंशन को ही देख रही थी। राजपूत हवेली से 5 गुना बड़ा था रघुवंशी मेंशन। आर्या मन ही मन सोच रही थी कि शिवाय रघुवंशी का कमरा कौन सा होगा।
तभी उसके कानों में जोरदार आवाज पड़ी, ए छुई मुई, यहाँ खड़ा हूं मैं, यहाँ है मेरा कमरा। आर्या ने फिर से पूरे मैंशन में नजर घुमाई तो उसे लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ शिवाय रघुवंशी दिखाई दिया। आर्या ने सीढ़ियां ढूंढने लगी। उसे तो हॉल में कहीं भी सीढ़ियां नजर नहीं आ रही थी। शिवाय ने ऊपर से कहा, सीढ़ियां बैक साइड में है, यहाँ लिफ्ट है, वह देखो उस तरफ, लिफ्ट में जाओ और फर्स्ट फ्लोर का बटन प्रेस करो। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और प्लेट लेकर लिफ्ट की तरफ चली गई। आर्या ने लिफ्ट में जाकर बटन प्रेस किया और शिवाय की कमरे की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही शिवाय की कमरे में पैर रखा, उसकी नज़र कमरे में ही ठहर गई। कमरा बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर, हर चीज़ तरीके से रखी हुई थी। पूरे कमरे में नेवी ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से पेंट किया हुआ था जो बहुत ही डिसेंट लुक दे रहा था। आर्या तो बहुत देर तक कमरा ही देखती रही। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, अगर मेरे कमरे को नज़र लगा दी हो तो मुझे खाना दे दो। आर्या ने पलट कर देखा तो शिवाय रघुवंशी उसके पीछे ही खड़ा था। आर्या शिवाय को देखने लगी तो शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, अपने खानदान में सबसे ज्यादा हैंडसम, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे ऐसे घूर कर देखोगी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी एज के हिसाब से मैं तुमसे कुछ ज्यादा बड़ा हूँ? तुम्हें देखकर लगता है तुम 17 या 18 साल की होगी और मैं 26 साल का होने वाला हूँ, तो मैं तुमसे 6-7 साल बड़ा हुआ। आर्या तो बस शिवाय को बिना किसी इंप्रेशन के देख रही थी। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, मुझे देखना हो गया हो तो खाना टेबल पर रख दो। आर्या ने टेबल पर खाना रख दिया और जाने लगी। शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें जाने के लिए कहा है? नहीं ना, चुपचाप खड़ी रहो जब तक मैं खाना नहीं खाता। शिवाय खाना खाने लगा। शिवाय खाना खाते ही समझ गया कि आर्या ने पहली बार खाना बनाया है, लेकिन पहली बार भी काफी हद तक अच्छा बनाया है। शिवाय खाना खाता रहा और आर्या चुपचाप उसके पास खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को, मेरे लिए पानी लेकर आओ। आर्या नीचे गई और शिवाय के लिए गार्डन में से पानी लेकर आई क्योंकि उसे इतने बड़े मिशन में पता ही नहीं था किचन कहाँ है। आर्या ने पानी का गिलास शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय की नज़र आर्या की कलाई पर गई, जिस पर उंगलियों के निशान थे। शिवाय ने पानी का गिलास पकड़ा और आर्या से कहा, अंडरस्को, अपने दोनों हाथ आगे करो। आर्या ने किसी मासूम से बच्चे की तरह अपनी दोनों हथेलियां शिवाय के सामने कर दी। आर्या इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि किसी को भी प्यार हो जाए, लेकिन यहाँ बात शिवाय की थी। शिवाय ने नोटिस किया कि आर्या के दोनों हाथों पर उंगलियों के निशान हैं। शिवाय को याद आया कि उसने तो छुई मुई का लेफ्ट हाथ पकड़ा था, तो राइट हाथ पर किसके उंगलियों के निशान हैं? शिवाय ने मन ही मन गुस्से में खुद से कहा, अंडरस्को, इस मिशन में किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इस लड़की का हाथ पकड़ ले? शिवाय ने आर्या से कहा, जाओ यहाँ से, गार्डन को साफ करो। आर्या शिवाय की बात सुनकर चुपचाप गार्डन में आ गई। आर्या गार्डन को साफ करने लगी। बहुत सारे नौकर खाना खाकर जा चुके थे और कुछ बॉडीगार्ड भी जा चुके थे। जिन 2 बॉडीगार्ड ने आर्या का हाथ पकड़ा था, वह 2 बॉडीगार्ड गार्डन में ही खड़े थे, जो आर्या को काम करते हुए देख रहे थे और आपस में बात कर कर हंस रहे थे। शिवाय अपनी बालकनी से दोनों बॉडीगार्ड को देख रहा था और आर्या को भी। शिवाय ने एक नज़र राजवीर को देखा जो आर्या के सामने ही हाथ बांधे खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र आर्या पर नहीं थी। शिवाय ने उन दोनों बॉडीगार्ड को घूर कर देखा, लेकिन उन दोनों बॉडीगार्ड का ध्यान तो बस आर्या को काम करते हुए देखने में था। आर्या का सूट काम करते करते गीला हो गया था, जिसकी वजह से सूट उसकी बॉडी पर चिपक गया था। आर्या काम करती करती थक गई थी, लेकिन थकने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। इनफैक्टिव उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आ रही थी। एक सेकंड के लिए तो शिवाय की नज़र भी आर्या पर ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने फ़ोन से राजवीर को फ़ोन किया और बोला, उन दोनों बॉडीगार्ड को गोली मार दो। राजवीर ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया और अपनी गन निकालकर उन दोनों बॉडीगार्ड के पैर पर शूट कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर आर्या डर गई। उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन था जो सीधा उसके पैर पर गिरा, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। आर्या बिना किसी इमोशन के अपने पैर को देखने लगी और रब करने लगी। शिवाय ने राजवीर को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडरस्को, यह अपनी अच्छाइयों से बाज नहीं आएगा। शिवाय का फोन अब भी राजवीर के ब्लूटूथ से कनेक्ट था। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, मैंने तुम्हें गोली मारने के लिए कहा था। राजवीर ने भी बिना किसी इमोशंस के कहा, सर मैंने आपको ऑर्डर फॉलो किया है, दोनों को गोली मार दी। शिवाय ने फिर मुस्कुरा कर कहा, मैंने जान से मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशन के कहा, अंडरस्को, सर आपने बस गोली चलाने के लिए कहा था। शिवाय ने मुस्कुरा कर फिर कहा, अंडरस्को, राजवीर तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बातों में ही फंसा देते हो। खैर छोड़ो, दोनों बॉडीगार्ड को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक दो। सबको बोल दो किसी ने भी इस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो सबकी यही हालत होगी। रात के करीब 1 बजे बज गया। आर्या का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आर्या वह सारे बड़े बड़े बर्तन फिर से धोए, सारे गार्डन की सफाई की। सब अंदर जाकर सो चुके थे, लेकिन राजवीर अब भी गार्डन में आर्या को काम करते हुए देख रहा था।
शिवाय ने फिर मुस्कुरा कर कहा, मैंने जान से मारने के लिए कहा था। राजवीर ने बिना किसी इमोशन के कहा, सर आपने बस गोली चलाने के लिए कहा था। शिवाय ने मुस्कुराकर फिर कहा, राजवीर तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बातों में ही फंसा देते हो। खैर छोड़ो, दोनों बॉडीगार्ड को उठाकर मेंशन के बाहर फेंक दो, सबको बोल दो किसी ने भी इस लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो सबकी यही हालत होगी। रात के करीब 1 बजे बज गया। आर्या का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। आर्या वह सारे बड़े बड़े बर्तन फिर से धोए, सारे गार्डन की सफाई की। सब अंदर जाकर सो चुके थे लेकिन राजवीर अब भी गार्डन में आर्या को काम करते हुए देख रहा था। अब आगे, राजपूत हवेली। 20-21 साल की लड़की हॉल में आवाज लगा रही थी, आर्या आर्या कहाँ गई तुम? सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मेरे पास आओ। आज पूरे दिन में एक बार भी मेरे पास नहीं आए, अब क्या मेरी याद नहीं आती? क्या मेरे पास बैठना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आओ। बहुत हुआ लुक्का छुपी का गेम। तभी एक फीमेल नौकर ने उस लड़की को पकड़कर कहा, दृष्टि, मैडम आराम से, आपको लग जाएगी, यहाँ आकर बैठ जाए। दृष्टि में नौकर का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गई। दृष्टि ने नौकर से कहा, सुबह से आर्या की प्रेजेंस फील नहीं की, उसे बुला दो, कह देना उसकी दृष्टि दी बुला रही है। जाओ एक बार देख लो, मेरा मासूम सा बच्चा मुझसे नाराज तो नहीं है। वह नौकर कुछ बोलता उससे पहले ही वहां बलराज आ गया। बलराज ने दृष्टि के सामने बैठते हुए कहा, दृष्टि आर्या यहाँ नहीं है। दृष्टि ने आवाज सुनकर कहा, बलराज अंकल, आप यहीं बैठे हैं मेरे सामने। बलराज ने कहा, हाँ दृष्टि, बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठा हूँ। दृष्टि ने कहा, अंकल आज सुबह से आर्या से मिली नहीं हूँ, कहाँ गई है वो? बलराज ने कहा, वह बड़े मालिक रणविजय सिंह राणा के साथ फार्म हाउस गई है। दृष्टि ने कहा, अच्छा तो आर्या यहाँ नहीं है, तभी मैं कहूँ सुबह से उसे आवाज दे रही हूँ और वह मेरी बात सुन ही नहीं रही। रघुवंशी मेंशन। फाइनली 1 बजे तक आर्या ने सारे बर्तन साफ कर दिए और सारा गार्डन भी अच्छे से साफ कर दिया। आर्या को देखकर लग रहा था कि वह कितनी बुरी तरह थक चुकी है। आर्या ने सारा काम करके राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने कहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आर्या ने सवाल भरी नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो कहाँ पर सोना है। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय वहां आ गया। शिवाय ने कहा, तुम्हें सोना नहीं है, चुपचाप उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाओ और पूरी रात ऐसे ही खड़ी रहना, अगर तुम सो गई तो मैं शौर्य को नहीं छोड़ूंगा। शिवाय की बात सुनकर आर्या डर गई और चुपचाप जाकर पेड़ के पास खड़ी हो गई। रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से आर्या को ठंड लग रही थी। काम करने की वजह से उसका सूट भी पूरी तरह गीला हो गया था, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के चुपचाप पेड़ के नीचे खड़ी रही। राजवीर शिवाय को कुछ बोलना चाहता था, लेकिन राजवीर पर शिवाय के बहुत एहसान थे, जिसकी वजह से वह कभी शिवाय से कुछ नहीं कहता था। बिना सोचे बिना समझे बस शिवाय का ऑर्डर फॉलो करता था। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, जाकर तुम भी सो जाओ। राजवीर बिना किसी मोशन के शिवाय को गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। शिवाय करीब 1 घंटे तक आर्या को देखता रहा। आर्या शिवाय से काफी दूर खड़ी थी। थकान की वजह से आर्या से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह बार बार आंखें बंद करती और खोलती, फिर आंखें बंद करती और फिर खोल देती, लेकिन वह बैठी नहीं, बस खड़ी रही। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, पता नहीं इस छुई मुई ने दोपहर से कुछ खाया भी है या नहीं, मैंने तो इसे खाना खाते हुए देखा नहीं। शिवाय ने कुछ देर और आर्या को देखा और फिर मेंशन के अंदर आ गया। शिवाय अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार आर्या पर ही जा रहा था। फाइनली शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे सिकुड़कर खड़ी हुई थी। आर्या को देखकर लग रहा था कि उसे इस वक्त कितनी ठंड लग रही है, लेकिन वह बिना किसी इमोशंस के चुपचाप खड़ी थी। शिवाय की नजर फिर से आर्या पर ही टिक गई। शिवाय आर्या को ही देखता रहा और फिर मन ही मन खुद से बोला, कभी कभी तो मुझे ये राजवीर की बहन लगती है, बिना इमोशन के चुपचाप खड़ी है। दोपहर से इतना काम किया है इसमें, लेकिन ना तो रोई, ना चीखी, ना चिल्लाई, चुपचाप किसी गुलाम की तरह काम करती रही। शिवाय ने फोन निकालकर टाइम देखा तो रात के 2 बजे बज रहे थे। शिवाय ने राजवीर को फोन करने की सोची, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, राजवीर सो गया होगा, सुबह से लेकर रात तक मेरे पीछे खड़ा रहता है, थक जाता है, मैं खुद ही इस लड़की के लिए खाना ले जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शिवाय किचन में गया और उसने थोड़े से नूडल बनाए। शिवाय ने नूडल एक बाउल में सर्व, फिर मेंशन से बाहर गार्डन में जाने लगा। तभी शिवाय के दिमाग ने कहा, ये तू क्या कर रहा है? शौर्य की बहन की केयर कर रहा है। कहीं तू उस छुई मुई को देखकर पिघल तो नहीं गया? कहीं तू अपना बदला तो नहीं भूल गया? तू भूल गया एक्सीडेंट में तेरे कितने ही परिवार वाले मर गए थे? अपने दिमाग की बात सुनकर शिवाय रुक गया और वापस जाने लगा।
तभी उसके दिल से आवाज आए, अंडरस्कोर 4 बजे से काम कर रही है, भूखी होगी, कब से ठंड में खड़ी है। दुश्मनी अपनी जगह है और एक लड़की की हेल्प करना अपनी जगह। एक्सीडेंट तो शौर्य राजपूत ने किया था ना, तो फिर इस छुईमुई को किस बात की पनिशमेंट। अपने दिल की बात सुनकर शिवाय फिर से गार्डन में जाने लगा। तो उसके दिमाग ने कहा, अंडरस्कोर अपने दिल की मत सुन, दिल की वो लोग सुनते हैं जो कमजोर होते हैं। तो कमजोर नहीं है, तू एक बिजनेसमैन है, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके साथ डील करने के लिए वर्ल्ड का हर बिजनेसमैन तरसता है, और तू उसके लिए नूडल बनाकर ले जा रहा है। शिवाय फिर से अंदर आने लगा। तो उसके दिल ने कहा, अंडरस्कोर अपने दिमाग की मत सुन, बिना खाए मर गई तो तू अपने चाचू को क्या जवाब देगा। जब चाचू को पता चलेगा कि तूने शौर्य की बहन को ठंड में खड़ा करके मार दिया, वह तो तेरा जीना हराम ही कर देंगे। तू जानता है ना, तू चाचू के जितना करीब है, उतना ही चाचू तुझ पर गुस्सा भी करते हैं। शिवाय को गुस्सा आने लगा और उसने एकदम चिल्लाकर खुद से कहा, अंडरस्कोर बस करो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं जा रहा हूं बाहर उसे नूडल खिलाने। शिवाय बाउल लेकर बाहर आ गया, तो आर्या अब भी पेड़ के नीचे खड़ी हुई ठंड से कांप रही थी। शिवाय ने उसे नूडल देते हुए कहा, ये लो खा लो। आर्य ने अपने कांपते हाथों से बाउल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे बाउल पकड़ा नहीं गया और बाउल नीचे गिर के टूट गया। ये देखकर शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने आर्या के बाल पकड़ते हुए कहा, अंडरस्कोर तुम खाना डिजर्व ही नहीं करती। मैं शिवाय रघुवंशी जो पानी भी खुद लेकर नहीं पीता, तुम्हारे लिए नूडल बनाकर लाया और तुमने क्या किया, तुमसे नूडल पकड़े भी नहीं गए, अब खड़ी रहो भूखी प्यासी। शिवाय ने झटके से आर्या के बाल छोड़ दिए और आर्या जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। आर्या बुरी तरह कांप रही थी। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा और फिर गुस्से से मेंशन के अंदर चला गया। शिवाय गुस्से से अपने कमरे की तरफ जा रहा था और खुद में ही बड़बड़ा रहा था, अंडरस्कोर पता नहीं शौर्य राजपूत की बहन अपने आप को समझती क्या है, नूडल तक नहीं पकड़े गए उससे, मैंने इतनी मेहनत से उसके लिए नूडल बनाए थे और उस पागल लड़की ने सारे नीचे गिरा दिए। जब उसे खुद ही खाने की कदर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रहे भूखी, 2 दिन टॉर्चर करूंगा। शौर्य राजपूत भागता हुआ रघुवंशी मैंशन आएगा। शिवाय अपने कमरे में आ चुका था, उसने लैपटॉप पर थोड़ा सा काम किया और फिर बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या पेड़ से टेक लगाकर सो गई थी। आर्या ने ठंड की वजह से अपने फटे हुए दुपट्टे से ही खुद को कवर कर लिया था।